हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका वर्क नाइव चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का ये पहला एक्सरसाइज है और इसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, तो इसमें अराउंड 1 2 3 4 क्वेश्चन है और 4 के अराउंड 15 पार्ट्स है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट में हम लोग ने यहीं तक लिखा है, लेकिन हम लोग आज सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सही है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है इस पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जिससे आप लोग का एक क्विक रिकैप हो जाए, क्योंकि हम लोग ने थ्योरी क्लास में जो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जैसे एपी एक सीरीज ऑफ नंबर होता है। ठीक है, सीरीज ऑफ नंबर्स होता है जहाँ पे एवरी टर्म इज सेपरेटेड बाय सम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फिक्स नंबर से सेपरेटेड होता है, जैसे 1 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एक एपी है। ठीक है, जहां पे इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दो इंपॉर्टेंट लेटर्स हम लोग कह सकते हैं। एक तो पहला होता है ए दैट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको जो पहला टर्म है उसको हम लोग ए लेटर से डिनोट करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और इस एग्जांपल में इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, और सेकेंड चीज होता है डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स, कंसेक्यूटिव टू नंबर्स। ठीक है, तो ये एपी में कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यही आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि एक तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है एपी में और एक होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कॉमन डिफरेंस है 4 - 1 या 7 - 4, क्योंकि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। 4 - 1 7 - 4 10 - 7 13 - 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सब में इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे इस एग्जांपल में 3। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे सीरीज ऑफ नंबर जहाँ पे एवरी टर्म इज सेपरेटेड बाय सम फिक्स्ड नंबर। ठीक है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन एपी। ठीक है, और क्यों। तो हम लोग के पास ये बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं बारी बारी और हम लोग को बताना है कि क्या ये एपी के पार्ट है, हाँ या ना। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लोग क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। इसमें हम लोग बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, यानी बोल रहा है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो दिया है Rs 15। ठीक है, एंड फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर वो बोल रहा है Rs 8 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग का सिचुएशन कैसा डेवलप हो रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पॉइंट ए से हम लोग को आगे तक जाना है, कहीं से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, तो इससे लेट्स से दीज आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंसेस 1 किलोमीटर, फिर यहाँ पे यहाँ तक 2 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 4 है और जहाँ तक जाए। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का प्राइस बोल रहा है 15 रुपया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का प्राइस बोल रहा है 8 रुपया और कंसेक्यूटिवली मतलब सारे आगे किलोमीटर्स का 8 रुपया बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग टोटल फेयर को कैसे लिख सकते हैं, टोटल फेयर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक तो पहले किलोमीटर में 15 लगेगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि Rs 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग को 1 किलोमीटर चलना हो तो 15 रुपये लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग को 2 किलोमीटर चलना हो तो लगेगा कितना, 15 + 8। क्लियर। जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें, अगर हम लोग को 3 किलोमीटर चलना होगा हम लोग लगेगा 15 + 8 + 8, है ना। 4 किलोमीटर चलना हो तो लगेगा 15 + 8 + 8 + 8। ठीक है, तो हम लोग का सीक्वेंस कैसा डेवलप होता है, वो होता है कि या तो 15 लगेगा, नहीं तो 15 + 8 लगेगा, नहीं तो 15 + 8 + 8 लगेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आ रहा है 15, इसका आ रहा है 8 × 5 = 23, फिर इसका आ रहा है 23 8 31, फिर 31 8 39 और फिर 8 8 हम लोग को जोड़ते जाना है, जो हम लोग को इस वाले टर्म में दे देगा नॉट से। ठीक है, तो क्या ये एपी है, अब हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एपी में हम लोग को क्या देखना है, कॉमन डिफरेंस होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, या एटसेट्रा। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, 15 और 23 के बीच का ये है 8, 23 और 31 के बीच का डिफरेंस है 8, इसके बीच का डिफरेंस 8, इसके बीच का डिफरेंस 8, यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग का है 8, जो कि एक कांस्टेंट। ठीक है,
इसका मतलब ये एपी है, यानी अपना क्वेश्चन 1 जो है ये इट इज एन एपी, ये अपना क्लियर हो गया। और इसका कारण क्यों है वाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। डन। तो हम लोग ने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, हम लोग आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ जल्दी से। उम्मीद करता है आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को बोल रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, यानी 1/4 हवा को निकालता है वो वैक्यूम पंप रिमेनिंग एट द सिलेंडर, यानी जितने बचे हुए हैं उसमें से। ठीक है, तो हम लोग एक मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम है भी। ठीक है, इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, इसका इनिशियल वॉल्यूम हम लोग बोल सकते हैं वो है V। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एट अ टाइम। ठीक है, तो आफ्टर 1 इंस्टेंट, जैसे ये t बराबर 0 पे हम लोग ने बोल दिया इनिशियल वॉल्यूम, t बराबर 1 पे क्या करेगा, एक तो V तो रहेगा ही, साथ में 1/4 उसका हटा देगा, उसका एयर जितना रिमेनिंग है, यानी 1/4 ऑफ V, दैट इज 3V/4। क्लियर है। उसी तरह से जो सेकेंड इंस्टेंट होगा वहां पे क्या करेगा, जितना हम लोग का एयर रिमेनिंग है 3V/4, उसका 1/4 एयर वो निकाल लेगा, यानी 1/4 ऑफ 3V/4। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 3V/4 माइनस 3V/16 जो देगा 4 4 16, 4 यहाँ 16 हो जाएगा और इधर आएगा 4 4 16, तो 4 12 माइनस 3 दैट इज 9V/16, यानी ये आ रहा है 9V/16। ठीक है, तो हम लोग के साथ ये क्लियर होगा। दूसरी तरह से हम लोग को t बराबर 4 पे हम लोग देखें, मतलब t बराबर 3 पे, तो क्या करेगा इस इंस्टेंट में, क्या आप लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, अगर रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, यानी हम लोग का रिमेनिंग एयर 9V/16 है, ये वाला टर्म। जैसे 3V/4 हम लोग ने यहाँ रखा, v को यहाँ रखा, इस तरह से 9V/16 को यहाँ रखेंगे। ठीक है, माइनस क्या कर रहा है, 1/4 उसका एयर निकाल दे रहा है, कितने में से, रिमेनिंग में से, रिमेनिंग तो 9V/16 है, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा, आप लोग चेक करेगा, ये आता है 3 9 27 और 16 4 64, 27/64 भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग के पास सीरीज वो कैसा डेवलप हो चुका है, वो हम लोग के पास डेवलप हो गया सीरीज। सबसे पहले है, अगर आप लोग पिछले साइड देखें, V 3V/4 9V/16 20V, दैट इज V 3V/4 9V/16 और लास्ट में आ रहा है 27V/64 डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये एपी है, तो एपी के लिए हम लोग को चेक करना है, तो एपी चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। हम लोग चेक करते हैं 3V/4 माइनस V से, तो 3V/4 जो कि है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आ रहा है अराउंड -1/4। ठीक है, तो जैसे हम लोग थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म चेक करेंगे, वो होगा 9V/16 माइनस 3V/4, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो इधर 16 आएगा, 4 4 16 4 12 माइनस 3V/16 आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्लियर होगा कि जो ये कॉमन डिफरेंस है D1 और ये जो कॉमन डिफरेंस है D2, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट एन एपी, यानी अपना ये एपी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो वाई क्यों नहीं है एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने ये क्वेश्चन बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं लास्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। अब बोलता है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस फॉर 50 बाय सब्सिक्वेंट मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में या उसको सॉल्व करने में दिक्कत आता है तो आप लोग क्या करिए, फोटो बना लीजिए, डायग्राम। हम लोग के भी सर ने एक बार बोला था बचपन में कि क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में अगर जहाँ जहाँ डायग्राम बनाने का पॉसिबल हो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही काम करते हैं कि सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं। लेट्स से ये हम लोग का ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल है, इसमें से हम लोग को 1 मीटर खुदाई किया। ठीक है, तो 1 मीटर हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। ठीक है, इतना ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दूसरे कलर से। ये अपना ग्राउंड लेवल और 1 मीटर खुदाई। अगर 1 मीटर डिग करता है यहाँ से यहाँ तक का, तो बोल रहा है इसमें लग रहा है 150। ठीक है, और बोलता है एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग यहाँ देखते तो हम लोग को लगता है 150। ठीक है, लेकिन
अगर हम लोग यहाँ से यहाँ देखते तो हम लोग को लगता 150 प्लस 50 क्योंकि राइजेस बाई 50 है, ठीक है। उस तरह से आगे का भी ट्रेंड हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ का बात कर दे, जो थर्ड मीटर की बात हो रही है, ठीक है, वहां लगेगा 150 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है। इस तरह से हम लोग का ट्रेंड बनता जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसका क्या करना है हम लोग को देखना है। तो हम लोग के पास कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, वो हम लोग का कुछ ऐसा सीरीज बन रहा है। पहले वाले में 150 लगा, दूसरे वाले में 150 प्लस 50 लगा, तीसरे वाले में 150 प्लस 50 प्लस 50 लगा, एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। तो हम लोग का सीक्वेंस जो बन गया वो आ रहा है 150, फिर 200, और उसके बाद फिर आ रहा है 250, है ना, 250 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस निकाले तो वो होगा यहाँ से यहाँ 50 का डिफरेंस है, 200 माइनस 50, 150, 150 दैट इज 50, फिर अगेन 250 माइनस 200 अगेन आ रहा है 50। तो ऐसे हम लोग सब में देखेंगे तो ये सारे 50 के टर्म्स सेम आएंगे। इसका मतलब ये एक एपी है। क्लियर है? क्यों एपी है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। आप लोगों का कैसे बनाना है, या तो फोटो बना लीजिए, नहीं तो आप लोग ऐसे भी यहाँ से भी लिख सकते हैं, और उसके लास्ट में बोल सकते हैं कि therefore this is an AP because the common difference of the terms are same। दैट इज किसी भी दो संख्या के बीच में जो माइनस करके आ रहा है, जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है, वो बराबर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन 4 है, लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो बोल रहा है अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर, ठीक है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो उसके लिए पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानना होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानना होगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग को अगर क्लास हम लोग ओल्डर क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा होगा, देखा होगा, या हम लोग को रिवाइज भी हम लोग करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट होता है वो दैट इज गिवन बाय p into 1 plus r by n to the power n, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला होता है फॉर अमाउंट, ठीक है। और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, वो हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिमिलर लाइक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में PRT/100 होता है, और वहां पे सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो भी कॉन्सेप्ट यही लगेगा। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है अमाउंट ऑफ मनी, तो हम लोग को इसी वाले इक्वेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिटेड एज 8% पर एनम, ठीक है। अगर 8% पर एनम है तो हम लोग गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन क्या दिया हम लोग का, प्रिंसिपल दिया है हम लोग का 10,000, ठीक है। तो हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो दिया है वो दिया है 8%/100 दैट इज 0.08, ठीक है। अब बोल रहा है पर एनम बोल रहा है, इसका मतलब n बराबर 1 बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम लोग को पिछले इक्वेशन से पता है, we know that amount is equal to p 1 plus r by n to the power nt, substituting the values, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज करेंगे तो पहला अमाउंट क्या होगा, पहले साल के लिए वो होगा प्रिंसिपल दैट इज 10,000 into 1 plus r by n, r that is 0.08 by 1 to the power nt, n भी 1 है और टाइम हम लोग को पहले साल के लिए निकालना है। यहाँ पे a1 देखिए, ठीक है। ये आएगा वो 10,000 into 1 plus 0.08 that is 1.08, ठीक है। तो इसको बनाते हैं a1, ठीक है। ये बन गया a1। तो अगला जो हम लोग का A2 आएगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है अमाउंट एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। तो A2 के लिए जो होगा अपना सी, ठीक है, उसमें एक्चुअली प्रिंसिपल जो यहाँ अमाउंट है, ठीक है, इस वाले प्रिंसिपल में है, तो इसके लिए प्रिंसिपल A2 के लिए जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा A1, ठीक है। A2 हो जाएगा A1 टाइम्स 1 प्लस r बाई n टू द पावर nt। ये कितना आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट 10,000 रहने देते हैं इंटू 1.08 जो कि पुराना A1 है, इंटू क्या करना है 1 प्लस r बाई n, 1 प्लस 0.08 बाई 1 टू द पावर 1 इंटू t, 1 इंटू 1, जो कि हम लोग को दे रहा है अराउंड 10,000 इंटू 1.08 जो पहले था, और यहाँ आ रहा है 1.08 अगेन, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1.08 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग ने, अगर आप लोग इस ट्रेंड को फॉलो करें, ठीक है, अगर ट्रेंड को देखें हम लोग, तो हम लोग का जो पहला अमाउंट है ये वाला क्वेश्चन 1 वाला, वो है A1, है ना। तो उसी तरह से A2 आ रहा है ऐसा, इक्वेशन A2। तो हम लोग को अमाउंट का ही निकालना है, तो हम लोग के पास सीरीज कैसा आ जाएगा, सीरीज सीक्वेंस,
वो आएगा अपने पास। सबसे पहले 10,000 था अमाउंट बैंक में, जब हम लोग कुछ सिंपली जब बैंक में जमा करने गए थे। उसके बाद जब हम लोग गए थे वो आ रहा था 10,000 इंटू 1.8, ठीक है। A1 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 पे। दूसरा जो सेकंड A2 है वो आ रहा है 10,000 इंटू 1. एक मिनट, ये 1.8 नहीं है, ये 1.08 है, करेक्ट। 1.08 यहाँ आ रहेगा 1.08 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा से 10,000 इंटू 1.08 का होल क्यूब। ऐसे ही हम लोग का पिछले क्वेश्चन से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तब हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि क्या ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप लोग तो फिर इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर 1.08 है यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख तो देंगे यार 10,800 हो जाएगा, लेकिन फिर आगे चल के थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो यहाँ हम लोग सिंपली क्वेश्चन को हम लोग एपी का जवाब देना है। तो एपी को हम लोग को पता करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। दैट इज अगर हम लोग फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म दैट इज T1, ये हम लोग का सेकंड टर्म T2, ये है थर्ड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो T2 माइनस T1 हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000, जो कि आ रहा है अराउंड 800 फॉर केस 1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग T3 माइनस T2 निकालते हैं तो ये अपना बन जाएगा थर्ड टर्म दैट इज 10,000 इंटू 1.08 स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1.08, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से हम लोग 10,000 इंटू 1.08 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 माइनस 0 बन जाएगा कितना 1.08 माइनस 1, जो कि देगा 0.08, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा अराउंड 864। और अगर आप लोग ये दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे तो फिर हम लोग करेंगे इसको कंपेयर। अगर हम लोग करते हैं कंपेयर तो हम लोग को क्या पता चलता है कि जो CD1 है, कॉमन डिफरेंस 1 इज नॉट इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2, इंप्लाइज दैट इट्स नॉट एन एपी, एपी ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, नॉट एन एपी, ठीक है। वाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इजी। इसी तरह से हम लोग ने ये क्वेश्चन भी बना लिया। ऑलराइट, हम लोग का क्वेश्चन 1 हुआ कंप्लीट और हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। बहुत आसान है। हम लोग को एक चीज पता है कि अगर हम लोग के पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे हम लोग बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एपी है। तो इसका जो पहला टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म, और इनके बीच का डिफरेंस को बोलते हैं 2 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 5 माइनस 4, ये कितना होता है 1। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो हम लोग एक और चीज हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, ठीक है, ये तो बेसिक्स था। और दूसरा तो हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी। तो एपी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए, जो कि फर्स्ट टर्म होता है। और जो हम लोग को एक बात पता है कि हर जो नेक्स्ट टर्म होता है, जो कॉन्जिक्यूटिव जो अगला टर्म होता है, उसमें एक डी ऐड होते जाता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। यानी जो तभी हम लोग का, अगर आप लोग नोटिस करें, अगर हर दो टर्म, हर अगले टर्म में डी ऐड होता जाए, ठीक है, तभी ना कॉमन डिफरेंस हम लोग का डी कॉमन होगा, है कि नहीं। क्योंकि ये हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए, दैट इज होगा डी। दूसरा से ये हो जाएगा ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, दैट इज फिर डी। और 3d माइनस 2d हो जाएगा कितना, फिर डी। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी होता है पहला टर्म ए, फिर नेक्स्ट टर्म होता है ए प्लस डी, दूसरा होता है ए प्लस 2d, उसका होता है चौथा टर्म ए प्लस 3d, ठीक है। जहाँ पे ये क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, और ये है फोर्थ टर्म। क्लियर। अगर ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो हम लोग को ए का वैल्यू 10 पता है और डी का वैल्यू 10 पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं एपी का शुरू का 4 टर्म्स, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए हो जाएगा 10, तो हम इसको लिखें नेक्स्ट अलग कलर से, ये हो जाएगा 10। फिर उसके बाद हो जाएगा कितना, ए प्लस डी, दैट इज 10 प्लस 10, ठीक है। तो हो जाएगा ए प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20, उसे 10 प्लस 30, ठीक है। तो हम लोग का एपी आ जाएगा 10 20 30 एंड 40, ठीक है। तो ये हम लोग का था शुरू का 4 टर्म्स। तो अपना क्वेश्चन 1 डन हुआ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस फॉर्मेट में लिखना है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो हम लोग ये लिखते जाएंगे तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए हम लोग का फर्स्ट टर्म है -2, तो
-2 में क्या करना है हम लोग को, डी ऐड करते जाना है, ठीक है। दैट इज -2 + 0 -2 + 0 -2 + 0, क्योंकि डी को कितना भी, अगर डी 0 है और उसमें हम लोग कितना भी 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो डी तो 0 ही रहेगा। तो अपना ए पी आ जाएगा -2 -2 -2 -2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ये इक्वल टर्म एपी, ठीक है, मतलब सेम टर्म एपी, ठीक है, कांस्टेंट एपी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस होता है 0। आसान, ये बन गया। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, आप लोग इनफैक्ट एक बार में लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग को बार बार ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि ए पहला टर्म होता है, फिर ए प्लस डी होता है दूसरा टर्म, ए प्लस 2d होता है तीसरा टर्म, ए प्लस 3d होता है चौथा टर्म एंड सो ऑन। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए की जगह 4, यहाँ ए प्लस डी की जगह। इनफैक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से यही करेंगे काम, कि हम लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस 2d होगा ए इंटू 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू -3, और यहाँ हो जाएगा a प्लस 3 इंटू -3, करेक्ट। ये तो 4 ही रहेगा, 4 प्लस 4 -3 हो जाएगा इधर, ये जाएगा 4 -6, और यहाँ हो जाएगा 4 -9, तो देखा 4, ये 1, ये -2 और ये -5, ठीक है। तो ये अपना AP हो गया आंसर। दूसरे से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हम लोग पहला टर्म है -1, ठीक है। हम लोग को हर बार एक डी ऐड कर देना है, -1 + 1/2, ठीक है। फिर -1 + 2 टाइम्स ऑफ 1/2, ठीक है। अगेन -1 + 3 टाइम्स ऑफ 1/2, where 1/2 is what, 1/2 is the common difference, है ना। और ये -1 तो फर्स्ट टर्म है ही, ये जगह -1, ये हो जाएगा -1 + 1/2, दैट इज, ये लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दैट इज 1/2, -1 + 2 टाइम्स ऑफ 1/2, दैट इज +1, देखा -1 + 3/2। इससे हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1, इधर आएगा -1/2, इधर आएगा 0 और इधर आएगा +1/2, ठीक है। ये होता है आंसर। क्वेश्चन 4 भी डन। आते हैं क्वेश्चन 1 2 के लास्ट पार्ट पे, दैट इज द 5th वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन 5 में आते हैं, तो हम लोग को ए पहला टर्म तो -1.25 ही रहेगा, और फिर क्या होगा, -1.25 में डी ऐड होता जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ -0.25, और जो थर्ड टर्म होगा -1.25 प्लस थ्राइस ऑफ -0.25 का, ठीक है। ये तो एज इट इज ही रहेगा। फिर नेक्स्ट टर्म में -1.25 -0.25 ऐड होता जाएगा, -1.25 -0.5 ऐड होगा, और फाइनल टर्म होगा वो -1.25 -0.75, ठीक है। ये हम लोग का एपी का फॉर्मेट आ गया, जिसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया -1.25 -1.5 -1.75, तो यहाँ हो जाएगा -2 वुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग तुरंत यहाँ पे वीडियो पॉज करके कमेंट करें, हम लोग वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को संकोच नहीं करना है, यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा है कौन किसका क्या नाम है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पूछना है, जो कि एक स्टूडेंट का हक होता है, ठीक है। स्टूडेंट को करवाना नहीं चाहिए क्वेश्चन पूछना। ऑलराइट, हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पूछना है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, ये कुछ क्वेश्चन है इसमें, बताइए तो। अगर ये बोर्ड्स में आएगा, ठीक है, तो क्या आप लोग 80 में 80 नहीं ला देंगे? बिल्कुल लाएंगे, फोड़ देंगे इस बार मैथ्स में, और हम लोग आपके साथ है, तो हम लोग बिल्कुल साथ में फोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स क्लास 10 तो मैंने बहुत पहले पास कर लिया था, लेकिन तब भी मैं तब भी आपके साथ इस जर्नी में साथ हूँ। हम लोग साथ में पढ़ेंगे और एग्जाम में फोड़ेंगे, ठीक है। 80 में 80 लाएंगे और खूब मन लगा के पढ़िए। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन, ये थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि एपी का फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, इस वाले टर्म को, ए हो गया 3, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, T2 - T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो होता है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और वो होता है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। आप किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकालिए, जरूरी नहीं है तीनों का निकालना है, ठीक है। लेट्स से हम लोग इसी का निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ये देगा -1, और माइनस में T2 दैट इज 1, ये देगा कितना, -2, ठीक है। तो अपना ये आ गया कॉमन डिफरेंस, और ये आ गया फर्स्ट टर्म, तो अपना हो गया ये आंसर, ठीक है। तो आप लोग चेक करिएगा, अगर सारे में यही आंसर आना है, आप लोग चाहे इसी T2 - T1 में ही देख लीजिए,
1 माइनस 3 हो जाएगा -2 और T4 माइनस T3 हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1 दैट इज अगेन -1, ठीक है। तो ये अपना आंसर टर्म, ठीक है। तो T1 भी निकल गया। इस वाले में क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अपना ये आसान हो गया, फर्स्ट टर्म a हो गया -5 और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस किसी के बीच का भी निकाल लीजिए। जैसे हम लोग 7 माइनस 3 निकाल लेते हैं, T4 माइनस T3 दे जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। अपना कॉमन डिफरेंस 4 और फर्स्ट टर्म -5। ऑलराइट, आते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 तो भाई साहब फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन तो नहीं आता है हम लोग को। हाँ? आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है गाइस। देखना, डरना नहीं है, सबको देख के खुश हो जाना है, क्योंकि फ्रैक्शन से आसान तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग का फर्स्ट टर्म है a दैट इज 1/3 और कॉमन डिफरेंस है, अगर हम लोग तीनों के, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सब वाले से देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया फर्स्ट टर्म। तो इस वाले में लोग क्या करते हैं, तीनों वाले के से कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है, अपने फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए। कॉमन डिफरेंस जाएगा T2 माइनस T1 दैट इज 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 9/3 माइनस 5/3 और फाइनल होगा 13/3 माइनस 9/3, ठीक है। 3 का एलसीएम 3, 5 माइनस 1 दैट इज 4/3। अपना आंसर आ चुका है, लेकिन तभी हम लोग आगे निकालेंगे, हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4/3 और जो फाइनल होगा वो होगा 13 माइनस बाई 9/3 दैट इज 13 माइनस 9 हमको देगा 4/3। कॉमन डिफरेंस ये और फर्स्ट टर्म ये, ठीक है। क्वेश्चन 3 ये और बचा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन 4 डेसिमल है। देखिए आप लोग सारे तरह के क्वेश्चन बनाएंगे ना, तभी आपका फ्लुएंसी भी आएगा और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ऑलराइट, तो पहला है पार्ट दैट इज फर्स्ट टर्म जो है 0.6, ठीक है, आसान। और हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाले तो हो जाएगा T3 माइनस T2, इस बार भी यही निकाल लेते हैं। 2.8 माइनस 1.7 दैट इज देगा 1.1 आंसर, ठीक है। 1.1 is the common difference, 0.6 is the first term। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन 2 भी संपूर्ण हुआ, राइट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कितने पार्ट्स हैं, 15 पार्ट्स हैं, ठीक है। कहीं नहीं जाना है हम लोग को, ये क्वेश्चंस को बना के ही वीडियो छोड़ना है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग को देखते रहना है और ये क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ने स्टडी टाइम में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पूरे अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद ही उठिए, ठीक है। और अगर आप लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं तो अभी पेन पेपर पेंसिल निकाल लीजिए और उसको बनाने जाइए, ठीक है। 15 मिनट, 15 क्वेश्चन है, आप लोग उसमें 10 मिनट भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं हम लोग और कहीं जाना नहीं है आप लोग को। ऑलराइट, तो 4 का 1 पार्ट है कि हम लोग को बोल रहा है कि क्या ये सब एपीज हैं, ठीक है, एपी है। अगर एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 मोर टर्म्स लिखिए, 3 और टर्म, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो अगर हम लोग को सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में हम लोग को बोलता है कि अगर एपी होना चाहिए, इफ दीज नंबर्स आर टू बी इन एपी देन देयर कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। दैट इज जो T2 माइनस T1 होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए T3 माइनस T2 के, और वो इक्वल होना चाहिए T4 माइनस T3 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा अराउंड सेकेंड टर्म दैट इज 4 माइनस 2, थर्ड माइनस सेकेंड टर्म 8 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे तो इक्वल है नहीं, लेकिन देख लेते हैं, कभी लिख लेते हैं। T3 माइनस T2 इज 8 माइनस 4 और T4 माइनस T3 इज 16 माइनस 8, ठीक है। तो क्या 4 माइनस 2 दैट इज 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 दैट इज 8 है? नहीं है इक्वल, दैट इज दीज आर नॉट इन एपी, ठीक है। एपी में है ही नहीं, तो इसका आगे का 3 टर्म्स लिखने का कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन इस तरफ बढ़ते हैं। तो इसका ए हम लोग को 2 पता है और कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं इफ सेम है कि नहीं। तो हम लोग T2 माइनस T1 देखेंगे, 5/2 माइनस 2 जो आएगा 2 एलसीएम में, तो 5 माइनस ये हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 to 4 दैट इज 1/2। T3 माइनस T2 हो जाएगा 3 माइनस 5/2 दैट इज अगेन 2 3 to 6 माइनस 5 दैट इज 1/2, ठीक है, सब सेम आ रहा है। और फाइनल चेक करते हैं, T4 माइनस T3 देगा हम लोग को इधर 6 माइनस 7 माइनस 6 दैट इज 1/2, ठीक है। यानी ये है एपी में और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2, करेक्ट। अगर इसका कॉमन डिफरेंस है 1/2, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसके नेक्स्ट
3 टर्म्स है ना, 3 टर्म्स लिखा था कि 4 टर्म्स लिखा था, चेक कर लेते हैं, 3 मोर टर्म्स लिखा था, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में 2 5/2 3 7/2 है, दैट इज 2 5/2 3 7/2, हम लोग को 3 और टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो 3 और टर्म्स निकालने के लिए क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है इसमें हम लोग को क्या डी ऐड कर देना होता है, तो 7/2 प्लस डी दैट इज 1/2 हम लोग को देगा 8/2 दैट इज 4, ठीक है। फिर अगेन जो हम लोग को नेक्स्ट वाला टर्म निकालना होता है इस वाले में, ये आ गया अपना 4, इसमें हम लोग को प्लस डी ऐड करना होता है, तो 4 प्लस 1/2 देगा कितना, 4 2 जा 8/2 प्लस 1/2 देगा अराउंड 9/2, ठीक है। यहाँ 9/2 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ लोग लिख देंगे 9/2 और इसमें हम लोग प्लस डी ऐड मार देंगे, दैट इज 9/2 प्लस हाफ जो हम लोग को देगा 10/2, जो कि आंसर हो जाएगा 5, दैट इज 5, ठीक है। तो अपना 3 टर्म्स क्या क्या हो गया, अपना 3 टर्म्स आंसर में हो गया, आंसर हो गया 4 9/2 एंड 5। आप लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे कोई हम लोग को बार बार डी डी ऐड लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो फ्लुएंसी एकदम जबान पे आ जाएगा, करेक्ट। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन 3 की तरफ। तो इसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म है -1/2 और डी चेक करना है, डी है ना, डी कॉमन डिफरेंस सेम है कि, तो हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, -1.2 देगा -3.2 प्लस 1.2 दैट इज -2, ठीक है। उसका नेक्स्ट टर्म -5.2 -3.2, तो माइनस साइन हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2 अगेन देगा -2, और इसमें देंगे -7.2 माइनस ऑफ -5.2 देगा 7.2 विथ अ प्लस साइन ऑफ 5.2 जो देगा -2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हो गया सेम, का मतलब ये है एपी में, एपी में नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए -7.2, ठीक है, नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए -7.2 में हम लोग क्या कर देना है, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है, ठीक है। -7.2 में 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना है, और -7.2 में 3 टाइम्स ऑफ -2 ऐड कर देना है, ठीक है। ये बन जाएगा -7.2 -2 -7.2 -4 और -7.2 -6, जो कि आंसर दे देगा कितना, आंसर दे देगा -9.2 -11.2 और -13.2 आंसर, ठीक है। करेक्ट, क्वेश्चन 3 डन। आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग को चेक करना है सॉल्यूशन में। इसका फर्स्ट टर्म तो है -10, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए -6 माइनस ऑफ -10 होगा, सेकंड टर्म दैट इज हमेशा होता है नेक्स्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को फॉर्मूला अगर याद हो तो हम लोग ने बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है तो हम लोग को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसको मैथमेटिकली लिखते हैं तो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रेजेंट टर्म, अगला टर्म में से अभी वाले टर्म को घटा दें तो वो देगा कॉमन डिफरेंस। -6 -10 होगा -6 प्लस 10 दैट इज +4, ये होगा -2 माइनस ऑफ -6 जो कि देगा -2 प्लस 6 दैट इज 4, और इधर जाएगा 2 माइनस ऑफ -2 जो कि हम लोग को देगा 2 + 2 दैट इज 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम, यानी ये भी एपी में है, ठीक है। अब तो हम लोग डायरेक्ट, हम लोग इतना प्रैक्टिस किया, हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। 2 के बाद जब हम लोग का नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा, 2 में लोग क्या ऐड करना है, 4 4 4 ऐड कर देना है, तो 2 + 4 कर देंगे पहला टर्म, ठीक है। 2 + 4 + 4 कर देंगे दूसरा, और 2 + 4 + 4 + 4 दैट इज एक और बार 4 ऐड करके देंगे हम लोग को नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो 2 + 4 हो गया कितना, 2 + 4 हो गया 6, 2 + 4 + 4 10, और ये फाइनल 14 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का ये भी आंसर डन। क्वेश्चन 5 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 3 और 3 + √2 में डिफरेंस √2, 3 + √2 और 3 + 2√2 में डिफरेंस अगेन √2, और इस वाले में भी डिफरेंस अगेन √2, यानी ये भी एपी में है, ठीक है। एपी में नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे। लास्ट टर्म में हम लोग को कर देना है कॉमन डिफरेंस ऐड, तो आंसर कितना जाएगा कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद, √2 ऐड करने के बाद 3 + 4√2, 3 + 4√2 प्लस
√2 हम लोग को देगा 3 + 5 √2, और इसमें फिर से √2 हम लोग ऐड करेंगे तो वो हम लोग को देगा 3 + 6 √2। डन, ये भी डन। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, 6 की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 0.22 - 0.20, दैट इज, क्योंकि ये 0.2 क्या है, ये है 0.20 ही है ना। ठीक है, 22 में से 20 गया 0.2, यहाँ क्या का डिफरेंस 0.0। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ये जगह 0.222 - 0.22, क्योंकि ये है क्या 0.220, क्योंकि डेसिमल के जो राइट साइड में डिजिट के बाद 0 तक का वैल्यू नहीं होता। तो 222 में से 220 गया, अगेन 0.2 था एक्स्ट्रा डिजिट, ये अगर 0.002, आगे जाना ही नहीं है। तो आप लोग देखिए क्या ये 0.02 और 0.002 बराबर है? बराबर नहीं है। These don't have a common difference। ठीक है, एपी का तो अस्तित्व ही वहां से शुरू होता है जब डिफरेंस कॉमन हो, है ना। कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, इसका मतलब ये एपी है नहीं, अगला 3 टर्म निकालने का औचित्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता, मैं भी कुछ और एग्जाम में, तो लोग लिख सकते थे कि एक बार क्या हो रहा है, लास्ट में 2 बढ़ते जा रहा है तो 0.2222 अगला डिजिट होगा, फिर 0.222222, ऐसे करके एक्स्ट्रा करके हम लोग का डिजिट बन सकता है ना। खैर ये तो आंसर है नहीं, अपने को निकालना नहीं है आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो लास्ट वाला क्वेश्चन था एपी में नहीं। ठीक है, तो अपने को निकालना है इसके बीच का डिफरेंस, तो -4 -0 होगा, -4, ये दोनों के बीच का डिफरेंस -8 -4, अगेन -4, यहाँ आ जाएगा -4। क्या ये एपी में बराबर है? बिल्कुल है, एपी में इसलिए है क्योंकि आप लोग का हमेशा देखिए, या तो 2 ही केस बनेगा हम लोग के इस क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन था कि आर दिस इन एपी, वाई और वाई नॉट, तो एपी का अगर है, एपी है तो इसमें हम लोग को लिखना है कॉज कॉमन डिफरेंस, या हम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं, सीधा डिफरेंस सेम, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सेम। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग को बोल रहा है एपी नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नॉट सेम। कितना आसान है ना। या तो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। एपी है तो डिफरेंस सेम, और एपी नहीं है तो नहीं सेम, डिफरेंस नहीं सेम। ठीक है, तो क्या है, ये सिर्फ उसका आंसर है ये। ठीक है, तो ये किसका आंसर है? ये वाई का आंसर है कि ये एपी में है कि नहीं है ना। तो अपना ये तो एपी में है, तुम लोग को एपी में ऐड करने के लिए क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है उसमें लोग को कॉमन डिफरेंस ऐड कर देना होता है। तो -12 के बाद जो 3 टर्म्स आएंगे वो -4 ऐड करके आएंगे, फिर -12 के बाद -16 -20 और -24, वन शॉर्ट आंसर, इजी इज इट। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग को एग्जाम में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे 15 क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा तो 3 हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज 0 and common difference is -4, since the difference between any two consecutive numbers is constant, this is an AP, so the next 3 terms would be the last term plus common difference plus common difference plus common difference। ठीक है, देन तो क्वेश्चन 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 में देखिए -1/2 यानी ये तो अपना कांस्टेंट एपी है। क्यों है कांस्टेंट एपी? आप लोग ध्यान से देखिए, सारे टर्म्स बराबर ही हैं, तो हर में क्या हो रहा है, 0 ही ऐड हो रहा है, 0। तो 0 भी तो एक नंबर ही है ना, ये भी तो एक फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म एपी है, यानी इसके सारे टर्म्स बराबर होते हैं। तो इसके नेक्स्ट टर्म भी क्या होंगे, -1/2 -1/2 -1/2, क्योंकि लास्ट टर्म में हम लोग को कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे और वो हम लोग को इतना ही देगा। अपना 8 भी डन। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 3 और 9 के बीच का डिफरेंस 6, 9 और 27 के बीच का डिफरेंस 18, और these 3 numbers are not equal, so this series is not in AP। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जितना क्वेश्चन आना चाहिए उतना पूरा इसका पूरा बनना चाहिए आप लोग से, है ना। एग्जाम में तो एक छूटना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए और 2a 3a 4a। ठीक है, हम लोग क्या दिया है, ए दिया है, 2a दिया है, 3a दिया है और 4a दिया है। ठीक है, तो हम लोग को डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस
ठीक है। तो T2 माइनस T1 में क्या होगा, वो हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 2a माइनस a, ठीक है। तो 2a माइनस a कितना हो जाता है, a हो जा रहा है। दूसरा से जो T3 माइनस T2 होगा वो होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3a माइनस 2a जो होगा अगेन a, और फाइनली जो T4 माइनस T3 होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, that is 4a minus 3a होगा again a, that is these three terms are equal, that is the difference is common, therefore this series is in AP. so next three terms आप लोग बताइए, बहुत आसान है, कैसे निकालना है। जो लास्ट टर्म है 4a, इसमें हम लोग को ऐड कर देना है कॉमन डिफरेंस, कितना, एक बार फर्स्ट टर्म में इंटू 2 सेकेंड बार में और इंटू 3 थर्ड बार। तो 4a के बाद हम लोग का आएगा 5a, उसके बाद आएगा 6a और उसके बाद आएगा 7a। तो 5a 6a एंड 7a वुड बी आवर आंसर, करेक्ट। 10 भी डन। 11 देखते हैं। तो हम लोग क्या करना है, a स्क्वायर माइनस a पावर 1 दैट इज a ही होता है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये होगा a4 माइनस a क्यूब, ठीक है। तो क्या ये तीनों इक्वल है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग a कॉमन भी लेंगे तो होगा a माइनस 1, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, a क्यूब कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, यानी ये भले ही इक्वल है ये एक प्रोडक्ट, लेकिन ये इसके साथ a स्क्वायर a और a क्यूब मल्टीप्लाइड है जो कि इसको नॉट इक्वल बनाया है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल a का वैल्यू हम लोग आप लोग के कहने पे 3 ले लेते हैं ना, तो 3 इधर आएगा, 3 स्क्वायर होता है 9, 3 क्यूब होता है 27, 3 पावर 4 होता है 81, तो 3 माइनस 9 हो जाएगा कितना, 6 होता है, 97 माइनस 9 18 होता है, अभी बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा क्या, दीज टर्म्स आर नॉट इन एपी। तो क्वेश्चन 11 भी डन। हाँ, एक स्पेशल केस आता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। सो लेकिन ये क्या, जैसे अगर इनफाइनाइट नंबर से इसमें इक्का दुक्का के साथ होगा, जैसे हम लोग से अब लोग एग्जांपल के लिए क्या ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए a का वैल्यू लोग 0 ले लेते हैं, तो 0 पे पावर 1 भी 0 ही होता है, 0 पावर 2 भी 0 ही होता है, 0 के पावर 3 भी 0 ही होगा और 0 के पावर 4 भी होगा 0। तो भले ही a का वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, तब ये एपी में होगा, है ना। जैसे a का वैल्यू अगर 1 भी लेंगे तो 1 पावर 1 दैट इज 1, 1 स्क्वायर भी 1, 1 क्यूब भी 1, 1 पावर 4 भी 1, तो ये भी अगेन एपी में। लेकिन इनको छोड़ के जितने भी टर्म्स हैं, a का वैल्यू आप से हम लोग यहाँ पे 3 लिए, 3 ले, 4 ले, 5 ले, हर चीज के लिए आपका इसका वैल्यू नहीं आया। तो जनरली हम लोग निकालेंगे आंसर, तो जनरली जब तक आपको a का वैल्यू 1 या 0 ना दिया हो, आंसर क्या हो जाएगा हर केस में, एपी ये नहीं है, क्योंकि these three terms are not equal, ठीक है। 0 और 1 हो तो हो जाएगा आंसर, इक्वल हो जाएगा, एपी में हो जाएगा, लेकिन बाकी सबके लिए आंसर ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का these terms are not equal, करेक्ट, क्लियर। बढ़ते हैं 12 की तरफ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रूट दिख रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा √8 माइनस √2, इसका हो जाएगा √18 माइनस √8, और इसका हो जाएगा √32 माइनस √18, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो these terms are not in AP, ठीक है। ये भी टर्म्स एपी में नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, √3 √6, तो √3 होगा, इसके कॉमन डिफरेंस हो जाएगा √6 माइनस √3, कॉमन डिफरेंस √9 माइनस √6, इसका कॉमन डिफरेंस √12 माइनस √9, ठीक है। तो ये भी बराबर नहीं है। देखिए, जो यूजुअली क्या होता है ना, इरेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है ना, अगर अलग अलग इरेशनल नंबर्स का, वो हमेशा नॉट इक्वल होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर होता है क्या, ऐसे नंबर जिनका कोई कभी एंड नहीं है ना, डेसिमल के बाद कभी एंड नहीं होता, 2 1 5 6 8 3 4 1 3 3 8 5, मतलब कुछ फिक्स नहीं है उसका कि आगे क्या पैटर्न भी आएगा, और वो मतलब एंड कभी नहीं करते होते ना, वो लोग मैथमेटिक्स टर्म में बोले तो नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, इनफाइनाइट डेसिमल, यही होता है इरेशनल नंबर। तो इनका डिफरेंस क्या होता है, कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये भी एपी में
नहीं है, ठीक है। आप लोग आंसर में लिखिएगा, ऐसे हमेशा कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना है। दिस टर्म्स आर नॉट इन AP बिकॉज देयर डिफरेंस between any two consecutive terms are not same, not same। आप लोग को ऐसे आंसर करना है, डन। तो ये भी है, लेकिन ये तो आप लोग को समझने के लिए हो गया, ठीक है। तो आप लोग को मैं क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ। होमवर्क आप लोग इसमें ट्राई करिए, बहुत मजा आएगा। आप लोग इन तीनों का वैल्यूज निकाल के देखिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर, टेक अ कैलकुलेटर, ठीक है। और √6 माइनस √3 का समथिंग वैल्यू निकालिए, √9 माइनस √6 का समथिंग वैल्यू निकालिए, और √12 माइनस √9 का समथिंग वैल्यू निकालिए। क्या आप लोग चेक करेगा ये तीनों इक्वल आएंगे नहीं आएंगे, तो वो तो हम लोग ने निकाल लिया कि हम लोग सोच लिया, लेकिन आप लोग को एक्सपेरिमेंट जो है ना कैलकुलेटर पे वो करके देखना है, ठीक है। मजा आएगा, इस होमवर्क को करके देखिए और खुद से बताइएगा कि क्या ये AP में है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का होमवर्क। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये अगर हम लोग में ये पूछ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब इसको लॉन्ग कट से बना सकते हैं, शॉर्टकट भी बना सकते हैं। तो 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 भी हो सकता है, इसका लॉन्ग कट यही है। 3 स्क्वायर होगा 9, 5 स्क्वायर होगा 25, 7 स्क्वायर होगा 49, जैसे कि हम लोग को याद है। तो अगर डिफरेंस निकाल लें तो T2 माइनस T1 समथिंग होगा, T3 माइनस T2 समथिंग होगा, T4 माइनस T3 भी समथिंग होगा। तो T2 माइनस T1 9 माइनस 1, T3 माइनस T2 25 माइनस 9, और 49 माइनस 25 वुड बी T4 माइनस T3। ये होगा 8, 25 में से 9 गए 16, और 49 में से 25 गया 24। ये अगेन दीज आर नॉट इक्वल, सो दीज टर्म्स आर नॉट इन AP, ठीक है। तो ये भी AP में नहीं है, ठीक है। अपना हो गया आंसर, डन। इसमें आता है क्वेश्चन 15 जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें होगा 1 स्क्वायर दैट इज 1, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 और 73 ये, ठीक है। तो अगेन इसमें देखेंगे इसका डिफरेंस 24, इसका डिफरेंस 24 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंस जो है 24 नहीं आ रहा है। तो 13 में से 9 गया 4, और 7 में से दैट इज 6 में से 4 गया 2, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो ये तीनों का डिफरेंस दैट इज 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 ये एक्चुअली सेम आ रहा है, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस है, यानी ये AP में टर्म्स है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस टर्म्स आर इन AP। तो ये गाइस ये नंबर है AP में। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए आपको करना होगा क्या, लास्ट टर्म में इसका कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 93 97, है ना, 3 4 3 7 7 दोनों। इसमें फिर हम लोग 24 ऐड करेंगे तो ये आएगा अपना 100, 7 4 11 हाथ में 1, और 2 1 3 9 2 11 1 12, यहाँ आ जाएगा 121। इस लास्ट टर्म हम लोग अगर 24 ऐड कर दे तो हम लोग को देगा फाइनल टर्म जो कि आएगा अराउंड 145, ठीक है। तो दीज विल बी द 3 टर्म्स ऑफ आवर AP फॉर आवर फाइनल क्वेश्चन। दीज टर्म्स आर इन AP, ठीक है। जैसे 15 क्वेश्चन नंबर AP में था, इसका लास्ट वाला क्वेश्चन AP में नहीं था। तो उसी तरह से हम लोग ने सारे क्वेश्चन में देखे कि उसके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1 के सारे एक्सरसाइज कर लिए हैं। तो इसी तरह गाइस हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस वन शॉट में आपके लिए बना दिया है। एक बार हम लोग ने बैठा और एक बार बना दिया, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स में, और लेट्स क्रैक इट, ठीक है। इस बार हम लोग सबको ही 80 में 80 लाएंगे, ठीक है। और वक्त नए चैनल आपके साथ है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और जल्दी से मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।